ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे जिंदगी के सफ़र में खुदा दोस्त से मिलन। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी उत्तरा बहन जी अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। चंडीगढ़ से ब्रह्मा कुमारी उत्तरा बहन जी लिखती है कि बाबा से पहली मुलाकात सन 1965 में हुई। जब मैं पहली बार प्यारे बाबा से मिलने चली तो मन में बहुत खुशी थी और तड़प भी। सोच रही थी कि जिसमें स्वयं भगवान आकर पढ़ा रहे हैं, तकदीर जगा रहे हैं, वो कैसा व्यक्तित्व होगा। परिवार वालों से काफ़ी संघर्ष करने के बाद यह सुअवसर मिला था। दिल चाहता था कि जल्दी मिलूं। आंखें बेहद लालायित थी उसे देखने को। सूध-बूध भूल गई। जब आबू पहुँचे और पांडव भवन में प्रवेश किया तो अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब इंतज़ार थी कि वो बाबा कैसा है, कहाँ मिलेगा। मैं अचल दीदी के साथ ही गई थी तो कुछ देर में पता चला कि बाबा 11 बजे कुटिया में मिलेंगी। बहुत मुश्किल से समय बीता मिलन के इंतज़ार में। ठीक 11 बजे झोपड़ी की ओर कदम बढ़ी और जैसे ही झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया तो साकार बाबा को सामने दिखा। बाबा गद्दे पर बैठे थे। एक युगल और बैठा था। हमें देखते ही बाबा बोले, आओ बच्ची आओ। हम 4 बहनें थीं। सब सामने बैठ गई। वे सब तो पहले भी मिली हुई थी। मैं पहली बार मिल रही थी, सो मैं तो देखते ही रह गई। आँखों से स्नेह जल बह रहा था और इन्हीं नेत्रों से ब्रह्मा बाबा के मस्तक के ठीक बीच में ओजस्वी ज्योति पुंज शिव बाबा को निहारे जा रही थी। अपने तन की सूध भूल चुकी थी। बिल्कुल अशरीरी हो गहरे सागर में हिलोरे ले रही थी। प्रेम का सागर बाबा मुझ आत्मा को निहाल कर रहा था। मैं भी अपने आप को रूहानी स्नेह के सागर में गहराई तक समाई हुई अनुभव कर रही थी। देह और देह की दुनिया का रिंचक मात्र भी आभास नहीं था। कुछ पल के बाद बाबा ने रूहानी प्यार दुलार भरा हाथ सिर पर फेरा और बोली, बच्ची कहाँ हो। लेकिन मैं गहरे अलौकिक प्रभु मिलन के आनंद में जैसे डूबी हुई थी। कुछ बोल नहीं पाई। बस आँखों से प्रभु प्यार में आंसू बह रहे थे। उन सुखद क्षणों का अनुभव व्यक्त कर पाना मुश्किल है, परंतु असीम खुशी, अनोखे सुख का, अनंत शक्ति का अनुभव हो रहा था। बच्ची तुम्हें सेवा करनी है। बाबा ने पहले ही मुलाकात में कहा था कि बच्ची तुम्हें सेवा करनी है, जबकि मैं कभी भी किसी को ज्ञान नहीं सुना सकती थी। बहुत संकोच का संस्कार था। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं कैसे सेवा करूंगी। मुझे तो बोलना ही नहीं आता। पहली बार जब मधुबन आई थी तो काफ़ी समय रहने का अवसर मिला था। जब भी बाबा के सामने जाती तो बाबा यही कहते, बच्ची तुम्हें सेवा करनी है। यह बच्ची बहुत सेवा करेगी। बच्ची भेज दूँ सेवा पर। मैं ऊपर से तो हाँ कह देती, लेकिन मन में सोचती थी कि कैसे करूँगी सेवा। परंतु बाबा के वरदान ने मुझे सेवा के लायक बना ही दिया। उन्हीं दिनों मुंबई में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। तब दादी प्रकाशमणि जी वहाँ रहती थी। बाबा ने अचल दीदी और अन्य 2 बहनों को वहाँ जाने का आदेश दिया। मुझे भी उनके साथ ही जाना था। बाबा ने फिर कहा, बच्ची तुम्हें जाकर सेवा करनी है। मैं भी बहनों के साथ मुंबई गई। वहाँ बिरला क्रीड़ा केंद्र में चौपाटी पर प्रदर्शनी लगाई गई थी। जब मैं अन्य बहनों को प्रदर्शनी समझाते हुए देखती तो कानों में बाबा के मधुर बोल स्पष्ट सुनाई देते थे कि बच्ची तुम्हें सेवा करनी है। अब मैं कैसे ज्ञान सुनाऊं, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बाबा के मधुर बोल भी
कानों में गूंजते। एक दिन फैसला कर लिया कि आज जरूर कुछ सेवा करनी है। तब अचल दीदी जी से मैंने कहा कि मैंने भी आज सेवा करनी है। साड़ी पहनकर तैयार हुई। प्रदर्शनी के स्थान पर जाकर 2-3 बार प्रदर्शनी समझी। फिर ग्रुप देने वाली बहन से कहा कि अब मुझे पार्टी देना, मैं भी समझाऊंगी। पार्टी देने वाली बहन जी दादी रत्नमोहिनी जी थी। बस फिर क्या था, सेवा की शुरुआत हो गई और मेरे मन में असीम खुशी, उमंग, उत्साह का सागर हिलोरे मार रहा था। वहाँ परीक्षा सामने आई। मेरे लौकिक मामा जी वहीं रहते थे। वो मिलने आए और मुझे सफ़ेद साड़ी में देख बड़े क्रोधित हुए। बहुत डांटा, खूब समझाया, पर मैं बिल्कुल निश्चिंत थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे अब कोई रोक नहीं सकता। मेरा साथी स्वयं भगवान है और उस परीक्षा में मैं विजयी हो गई। सेवा के प्रति कहे हुए बाबा के मधुर महावाक्य साकार हुए। सेवा का दृढ़ संस्कार बन गया। सेवा से प्यार हो गया। बच्ची, अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। पहली बार बाबा से मिलकर वापस लौटने का समय भी आ गया और मैं सोचने लगी कि वापस जाने पर क्या लौकिक पिताजी से सेवा की छुट्टी मिलेगी, क्योंकि पिताजी का मुझ में बहुत मोह था और मुश्किल से बंधन कटे थे। इन्हीं विचारों को लिए बाबा के पास झोपड़ी में चली गई। बाबा अकेले ही थे, पत्र लिख रहे थे। मैं भी जाकर चुपचाप बैठ गई। कुछ ही देर में बाबा की नज़रें उठी और बोली, आओ बच्ची। मैंने कहा, बाबा, क्या अब मुझे सेवा के लिए छुट्टी मिल जाएगी? लौकिक पिता का बहुत मोह है। बाबा बोले, बच्ची, अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब तुम बिल्कुल फ्री हो, खूब सेवा करो। तो सेवा के वरदान ने मुझे निर्बंधन बना दिया और जब वापस आई तो वरदान साकार होने लगा। सेवा केंद्र पर रहने की छुट्टी मिल गई और मैं स्वतंत्र पंछी की तरह सेवा में आगे बढ़ने लगी। बाबा ने हमें सच्चे दिल से सेवा करना, त्याग की भावना रखना, किसी से बदले की वृत्ति नहीं रखना, सभी गुण और विशेषताओं को धारण करने का पुरुषार्थ करना आदि सिखाया। एक बाबा ही संपूर्ण बाप, संपूर्ण शिक्षक और संपूर्ण सद्गुरु है। आगे हम पढ़ेंगे, बाबा के चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला रहता था। इस विषय पर अम्बाला से ब्रह्मा कुमारी सरोज बहन जी अपने अनुभव सुनाती है। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।